नमस्ते। टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी और 3 फेस इंडक्शन मोटर के इंसुलेशन रेजिस्टेंस के ये सेशन में आपका स्वागत है। आइए सेशन शुरू करते हैं। आइए इस सत्र के उद्देश्यों पर नजर डालते हैं। इस सत्र के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की नेम प्लेट विवरण को पढ़ने और इसकी व्याख्या करने में, 3 चरण इंडक्शन मोटर के टर्मिनलों को पहचानने में, इंडक्शन मोटर की 3 फेज वाइंडिंग की निरंतरता का परीक्षण करें। चरण वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण को करने में, वाइंडिंग और बॉडी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण करने में, पृथ्वी कनेक्शन की प्रभावशीलता का परीक्षण करने में। निरंतरता परीक्षण आयोजित करने के लिए आवश्यक उपकरण हैं: 3 चरण स्क्विरल केज प्रेरण मोटर, मेगर डिजिटल अर्थ टेस्टर यानी DET। और जोड़ने के लिए तार। आइए उल्लेखित नेम प्लेट विवरण को पढ़ें और इसे नोट करें। 3 चरण स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर पर निम्नलिखित निर्माता विनिर्देश यहाँ पाए जा सकते हैं। अब हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के टर्मिनलों की पहचान करने का प्रयास करेंगे। इसमें 6 टर्मिनलों के साथ 3 वाइंडिंग हैं, जिन्हें बाहर लाया जा सकता है बाहरी संबंधों के लिए। आप देख सकते हैं कि 6 टर्मिनलों को 3 अलग-अलग रंगों लाल U1, U2, पीला V1, V2 और नीला W1, W2 में दर्शाया गया है। चूंकि यह स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, रोटर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होती है, इसलिए कोई रोटर टर्मिनल उपलब्ध यहाँ पर नहीं है। आइए अब मेगर का उपयोग करके वाइंडिंग्स की निरंतरता का परीक्षण करते हैं। सर्किट आरेख में दिखाए अनुसार मेगर के परीक्षण लीड को R चरण वाइंडिंग U1, U2 से कनेक्ट करें। यदि निरंतरता है तो मेगर एक छोटा प्रतिरोध प्रदर्शित करेगा। मेगर रीडिंग की जांच करते रहें। यदि निरंतरता में कमी है तो मेगर बहुत उच्च प्रतिरोध प्रदर्शित करेगा, यानी मेगा ओम के क्रम में। शेष 2 वाइंडिंग्स V1, V2 और W1, W2 के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराएं। आइए अब 2 वाइंडिंग्स के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध निर्धारित करते हैं। 2 अलग-अलग वाइंडिंग्स के बीच मेगर का परीक्षण लीड U1, V1 मेगर इंसुलेशन द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध को प्रदर्शित करेगा, जो 2 वाइंडिंग्स के बीच मौजूद है। यहाँ दिखाई गई तालिका में सभी रीडिंग्स को नोट करें। अब हम मशीन की प्रत्येक वाइंडिंग और बॉडी या फ्रेम के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध निर्धारित करेंगे। मेगर के परीक्षण लीड को मोटर और टर्मिनल U1 के फ्रेम अर्थिंग स्टड पर से कनेक्ट करेंगे। यहाँ दिखाए गए टेबल 2 में सभी रीडिंग्स को नोट करें। अब अन्य 2 वाइंडिंग्स V1 और W1 के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराएं। आइए अब 3 चरण इंडक्शन मोटर के लिए अर्थ कनेक्शन की इफेक्टिवनेस का परीक्षण करते हैं। अर्थ कनेक्शन की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए हमें ये निर्धारित करने की आवश्यकता है: अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का प्रतिरोध RECC, प्रत्येक चरण और बॉडी के बीच वोल्टेज VB, अर्थ पोटेंशियल EP, पृथ्वी इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध RE, इंसुलेशन प्रतिरोध RI।
उपरोक्त मापदंडों को निर्धारित करने के बाद सभी संभावित फॉल्ट के लिए दोष धाराओं की गणना करें। दोष धाराओं के परिणाम के आधार पर हम यह निर्णय ले सकेंगे अर्थ कनेक्शन उचित है या नहीं। सबसे पहले अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर के प्रतिरोध को मेजर करें। REC मल्टीमीटर का उपयोग करके दी गई तालिका में मान को दर्ज करें। प्रत्येक चरण U1, V1 एंड W1 और बॉडी के बीच इंसुलिन प्रतिरोध पहले ही मापा जा चुका था। अब अर्थ पोटेंशियल को मापने के लिए EP अर्थ टेस्टर के E अर्थ टर्मिनल को अर्थ वायर से कनेक्ट करें और V वोल्ट अर्थ टेस्टर को अर्थ टर्मिनल तक ले जाता है जो 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब घुंडी की स्थिति को अर्थ वोल्टेज में बदलें और परीक्षण बटन दबाएं। अर्थ परीक्षक अर्थ पोटेंशियल की क्षमता प्रदर्शित करेगा। अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध को मापने के लिए अर्थ टेस्टर के P संभावित टर्मिनल को अर्थ टर्मिनल से कनेक्ट करें जो कि 6 मीटर पर स्थित है और अर्थ टेस्टर का C करंट टर्मिनल एक टर्मिनल से जो कि 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब प्रतिरोध रेंज बटन को 10 ओम से 100 ओम के बीच समायोजित करें। प्रेस टेस्ट बटन अर्थ टेस्टर अर्थ इलेक्ट्रोड प्रतिरोध प्रदर्शित करेगा। अब इलेक्ट्रोड की स्थिति बदलें जो कि P पॉइंट से दोनों तरफ 1 मीटर तक जुड़ा हुआ है और परीक्षण बटन दबाकर प्रतिरोध का निरीक्षण करें। प्रतिरोध की रीडिंग को नोट करें। अर्थ इलेक्ट्रोड के अर्थ प्रतिरोध की औसत मूल्य की गणना करें। RE सूत्र का उपयोग करके फॉल्ट करंट की गणना करें। IF is equal to VB plus EP by RI plus RECC plus RE। तालिका के टिप्पणी कॉलम में यह दर्शाते हुए निष्कर्ष लिखें कि क्या सर्किट में अर्थ फॉल्ट की स्थिति में फ्यूज उड़ जाएगा या प्रभावी अर्थ कनेक्शन के लिए अपनाए जाने वाले उपायों का सुझाव दें। तो संक्षेप में हमने सीखा कि 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की नेम प्लेट विवरण पढ़ें और व्याख्या करें। 3 चरण प्रेरण मोटर के टर्मिनलों को पहचानें। इंडक्शन मोटर की 3 फेज वाइंडिंग की निरंतरता का परीक्षण करें। चरण वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण करें। वाइंडिंग और बॉडी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण करें। तो यह सब टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी और 3 फेस इंडक्शन मोटर के इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बारे में था। आशा है आप सभी कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइजेस को समझ लिए होंगे। अगले सेशन में मिलते हैं।